हर व्यक्ति भूखा उठता है पर भूखा सोता कोई नहीं है। भगवान एन प्रकारेण उसके भोजन की व्यवस्था लगा देते हैं। भूखे उठते तो सब हैं पर भूखा सोता कोई नहीं है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में रात के 11 बजे चोर आ गया। दिन भर का भूखा था, बिल्कुल मरने ही वाला था। तो पुजारी के पास गया मंदिर के, कहा पुजारी बड़े जोर की भूख लगी है, कोई भोजन की व्यवस्था है? पुजारी बोले बिल्कुल है, मंदिर में तो भंडारा चलता है, भंडारा कर लो। मंदिर में भंडारा चलता है, भंडारा करो, पर मंदिर की एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले मंदिर की ये शर्त है कि 1 माला करो और भोजन करो। चोर ने कहा हम ठहरे चोर, चक्कू छुरा वाले आदमी, कहाँ माला हमारे पास? पुजारी बोले माला बाटगी, खूंटा पे उतारो और करो। चोर बोलो खा भी देने हो देव, ने देने हो ने देव, हमसे भजन ने हो देव। चोर ने भजन नहीं किया और पुजारी ने भोजन नहीं दिया। चोर तो चला गया। जैसे ही पुजारी सोए भगवान सपने में प्रकट हो गए। क्यों रे पुजारी, तूने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोले साहब उसने भजन नहीं किया। भगवान बोले पुजारी तेरे मंदिर में उसने एक दिन भजन नहीं किया तो तूने भोजन नहीं दिया, और मेरे संसार में वो 40 साल से रह रहा है, मुझे पता है कि वो भजन नहीं करता, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था करता रहता हूँ। तो भगवान स्वयं भूखे रहते हैं पर दूसरे को भोजन कराते हैं। स्वयं को कपड़ा ना हो पर हमारे कपड़ा पहनने की व्यवस्था करते हैं। भगवान स्वयं जागते हैं पर हमें सुलाते हैं। और हमें कोई भी संकट होता है तो भगवान तुरंत चले आते हैं। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके हम संसार का भरोसा करें तो क्यों करें, तो किस लिए करें? संसार का भरोसा क्यों करें? भरोसा करना है तो सिर्फ भगवान का करो, और इतना भरोसा करो प्यारे, इतना भरोसा करो कि वो भरोसा ही भगवान के रूप में प्रकट हो जाए। खूब नाम जप करो जितना कर सकते हो। जीवन में यही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। खूब नाम जप करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि महात्मा मांडव ने धर्म को श्राप दे दिया, 3 जन्म एक साथ 3 देह बन के जाओगे। तो सबसे पहले बन के आए धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे बन के आए विदुर, राम, दूसरे बन के आए विदुर, श्री सीता, राम। तो और तीसरा श्राप था चांडाल का। परीक्षित ने पूछा कि ये बताओ ये चांडाल अवतार कब हुआ धर्म का? चांडाल अवतार कब लेना पड़ा भगवान को? सुखदेव जी कह रहे तो ध्यान से सुनो, जब धर्म ने चांडाल का अवतार लिया कब पता लगा इनका? महाभारत का युद्ध हो चुका। एक दिन भगवान ने देखा कि राम राम श्री राधे राधे श्री राधे राधे, बड़ा हुआ श्री राधे
राधे श्री राधे राधे। एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं, पूरे महल में टहल रहे हैं। भगवान पहुंचे, अब पहुंच करके बोले कि दाऊ दाऊ आप सोए नहीं हैं? युधिष्ठिर जी बोले क्या करें? जब जब हम उस हस्तिनापुर की कुर्सी के पास जाते हैं तो वो कुर्सी हमें धिक्कारत है। युधिष्ठिर तुझे शर्म न आई रे? मुझे पाने के लिए तू जिस दादा की गोदी में खेला तूने उसे मार डाला भीष्म को। जिस गुरु से तूने दीक्षा शिक्षा ली तूने उस गुरु को मार डाला। तूने सगे भाई कर्ण को मार डाला। कितना पागल हो गया तू उस कुर्सी के लिए। अच्छा एक बात है भैया, कुर्सी वाले को कब नींद नहीं आती। हाँ, कुर्सी वालों को हम सुख से नहीं सो सकते। जे को मिल गई वो 5 साल में नहीं सो पाए कि चली न जाए, चली न जाए। कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन को संवारे। और जे की चली गई वो 5 साल में नहीं सोवे कि मिल है कैसे, मिल है कैसे, मिल है कैसे। पागल हो जाता आदमी कुर्सी में। बहुत ही खतरनाक नशा है कुर्सी को। इस कदर पागल होते आदमी कुर्सी में तो बच जाए। अबे हम नाम नहीं ले रहे, जगह की घटना है बिल्कुल सत्य। ये सरपंची के चुनाव में है तो एक जने जा रहे थे फार्म भरने, सुपेलों ने मताई के पांव पड़े और बगल में घरवाली बैठी थी, सो के गोड़ों को लूम गए। बके लगी का बिल्कुल ही पागल हो गया। इनको जा होश नहीं रहे, उनको तो पांव पड़ने हैं। अब वो है वो से कछ नहीं देखने हो तो घरवाली आ जाए तो इसे हाथ जोड़न लगे। बहुत खतरनाक नशा है। युधिष्ठिर ने कहा भगवान मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। भगवान ने सोची अब इनको को समझा रहा हूं। चलो एक काम करो, तुम एक यज्ञ कर लो। यज्ञ करोगे तो तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है भगवान, यज्ञ तो हो जाएगा, पर यज्ञ की सफलता कैसे पता लगेगी कि यज्ञ सफल हो गया? भगवान ने अपना पांचजान नाम का शंख दिया और कहा युधिष्ठिर से ले जाओ, और जब ये बज जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। अब तो बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण बुलवाए गए, बड़े बड़े आचार्य बुलवाए गए। यज्ञ होने लगा, चारों तरफ भंडारे होने लगे। ब्राह्मणों को मुँह मांगी दक्षिणा दी गई।